जी सर, तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि एक आपके पास बेसिकली स्मूथ ट्रैक है, राइट। एक आपके पास दिया हुआ है कि स्मूथ ट्रैक है, राइट। उसको हम लोगों ने ये वाले पोजीशन से बेसिकली u बराबर अंडर रूट ऑफ द 9gr/2 स्पीड दिया हुआ है। उसको हम लोगों ने ये वाले पोजीशन पे u बराबर अंडर रूट ऑफ द 9gr/2 स्पीड दिया हुआ है। तो एट पोजीशन मतलब 1 अगर आप देखेगा तो u बराबर है आपके पास अंडर रूट ऑफ द 9gr/2, तो आपके पास ac बराबर आ जाएगा v² करेंगे तो 9g/2, और आपके पास ft बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास at बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास a नेट का वैल्यू क्या है बेसिकली 4.5g। तो कि आपके पास a नेट का वैल्यू आपके पास क्या है सर 4.5g है, राइट। और जब आप ये वाला इक्वेशन लिखेंगे आपके पास आएगा n माइनस mg इज इक्वल टू 4.5 mg, तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 5.5 mg। ये वाला इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो आपके पास मतलब कि आ जाएगा n माइनस mg इज इक्वल टू 4.5 mg, तो आपके पास आ जाएगा n बराबर आपके पास आ जाएगा 5.5 mg। इजी, आई गेस आपको ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब वैसे ही अगर आप देखिए सर कि आपके पास पोजीशन 2 पर क्या होगा, पोजीशन 2 आपके पास ये वाला पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन वाला। तो पोजीशन 2 पर आपके पास अगर स्पीड निकालना है तो वर्क एनर्जी 0 लगाएंगे, तो माइनस mgr इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ इंटू m इंटू 9gr/2, माइनस mgr इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ इंटू m इंटू 9gr/2, तो v बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द 5gr/2, तो v बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द 5gr/2। तो ac निकालिएगा तो ac बराबर आपके पास आता है तो v²/r, तो वो आपके पास बराबर आ जाएगा 5g/2 के। अगर आप ac निकालेगा तो ac बराबर आपके पास आता है v²/r, तो वो बराबर आ जाएगा आपके पास 5g/2 के, ठीक है सर। और आपके पास ft बराबर mg है, मतलब कि at बराबर आपके पास g है। ft बराबर मतलब बराबर mg मतलब कि at बराबर आपके पास g है, तो a नेट बराबर आपके पास आ जाएगा g इंटू अंडर रूट ऑफ द 29/2। a नेट बराबर आपके पास आ जाएगा g इंटू अंडर रूट ऑफ द 29/2, और अगर आप n नॉर्मल फोर्स देखिएगा तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 5 mg/2। n नॉर्मल फोर्स देखिएगा तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 5 mg/2। ऐसे ही अगर आप ये वाले पॉइंट पर देखिएगा सर पोजीशन 3 पर, तो स्पीड निकालना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो माइनस mg इंटू 2r बराबर हाफ mv² माइनस हाफ इंटू m इंटू 9gr/2, माइनस mg इंटू 2r बराबर हाफ mv² माइनस हाफ इंटू m इंटू 9gr/2, तो v बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द gr/2। v बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द gr/2, तो ac आ जाएगा आपके पास v²/r मतलब कि g/2, ac बराबर है आपके पास v²/r मतलब कि g/2, और आपके पास ft बराबर 0 है, आपके पास at बराबर 0 है, तो आपके पास a नेट बराबर भी 0 है, आपके पास a नेट बराबर भी 0 है। तो ये वाला इक्वेशन लिखिएगा तो mg माइनस n इज इक्वल टू mg/2, तो n बराबर आपके पास आ जाएगा mg/2। तो वाला इक्वेशन लिखिएगा तो mg माइनस n इज इक्वल टू mg/2, तो n बराबर आपके पास आ जाएगा mg/2। अब हम लोग वो वाला पॉइंट निकालते हैं जहां पर कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बेसिकली 0 होकर अपना डायरेक्शन चेंज किया है। अब हम लोग यहाँ पर वो वाला पॉइंट निकालते हैं जहां पर कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 होकर अपना डायरेक्शन चेंज किया। अब हम लोग यहाँ पर वो वाला पॉइंट निकालते हैं जहां पर कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 होकर अपना डायरेक्शन चेंज किया है। n बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mg cos थीटा बराबर mv²/r, तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द rg इनटू cos थीटा। n बराबर 0 रखेंगे तो mg cos थीटा बराबर mv²/r, तो आपके पास तो v बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द rg इनटू cos थीटा। और फिर हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो माइनस mgr इंटू 1 प्लस cos थीटा बराबर हाफ इंटू m इंटू rg इंटू cos थीटा माइनस हाफ इंटू m इंटू 9gr/2। हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, माइनस mgr इंटू 1 प्लस cos थीटा बराबर हाफ इंटू m इंटू rg इंटू cos थीटा माइनस हाफ इंटू m इंटू 9gr/2। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो माइनस mgr इंटू 1 प्लस cos थीटा बराबर हाफ इंटू m इंटू rg इंटू cos थीटा माइनस हाफ इंटू m इंटू 9gr/2। तो ये दोनों को सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा cos थीटा बराबर आ जाएगा 5/6। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। इजी, इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास cos थीटा बराबर 5/6 आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पर कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 होकर अपना डायरेक्शन चेंज किया है। ये वो पॉइंट है जहां पर कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 होकर अपना डायरेक्शन चेंज किया है। इजी, आगे बढ़ेंगे।